नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने पूर्णनगर की खुदाई और वहां से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर नगरीय जो जीवन था उसको निरूपित करने का प्रयास किया था। आज हम एक व्यापारिक नगर के तौर पर मारे नगर की बात करेंगे, जो कि दक्षिणी मेसोपोटामिया का नगर नहीं था, बल्कि हमने जब मेसोपोटामिया के भूगोल की बात की थी तो उसमें हमने यह चर्चा भी की थी कि उत्तर के अंतर्गत जो थे वो मेसोपोटामिया के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में मैदानी भाग था, अर्थात स्टेपी प्रदेश था। यहीं पर ये जो मारी नगर है वो स्थित था और जो फरात नदी है उसके किनारे यह नगर स्थित था। यहाँ पर आज हम इसी की बात करेंगे कि जो पशुचारक क्षेत्र था उसके अंतर्गत एक व्यापारिक नगर किस प्रकार से समृद्ध हुआ। तो देखिए, हमें ये भी पता है कि स्टेपी जहाँ मैदानी प्रदेश है वहाँ पर पशुचारण का कार्य आसानी से हो सकता है, इसलिए अधिकांशतः इस क्षेत्र में पशुचारण का कार्य होता था। तो मारे नगर के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी स्थिति जो थी वो उत्तर के मैदानी क्षेत्र में स्थित था और साथ साथ यहाँ पर पशुपालन और कृषि दोनों कार्य ही किए जाते थे, इसलिए किसान और पशुपालक दोनों ही यहाँ पर निवास करते थे। पशुपालक जो थे वो खानाबदोश थे, अर्थात घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। पशुचारकों को कई बार अनाज की और धातु के औजारों की जब आवश्यकता पड़ती थी तो वे लोग पशुओं से प्राप्त पनीर, उनके चमड़े और उनके मांस आदि के बदले अनाज और औजार प्राप्त करते थे। इसके साथ साथ पशुओं के गोबर की जो खाद थी वह भी किसानों के काफ़ी उपयोग में आती थी, वो अपने खेतों में इसका उपयोग करते थे। परंतु कई बार किसानों और पशुपालकों के बीच झगड़े भी हुआ करते थे। इसका कारण यह था कि जो पशुपालक थे वो अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए अनेक बार किसानों के खेतों से होकर लेकर जाते थे, जिससे उनकी जो फसल होती थी किसानों की वो नष्ट हो जाती थी। इसके साथ साथ अनेक बार ऐसा भी होता था कि किसान पशुपालकों को अपने खेतों में से गुजरने से रोक देते थे, इसलिए अनेक बार इनमें झगड़े भी हुआ करते थे। आज हम जो मारी नगर की बात कर रहे हैं वह एक व्यापारिक नगर किस प्रकार से बसा, इसकी यहाँ पर हम अब चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो मारी नगर है उसके जो शासक थे वो एमोराइट समुदाय के। यद्यपि मेसोपोटामिया की यदि इतिहास उठा करके देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जो मैदानी क्षेत्र थे वहाँ पर अनेक समुदाय आकर के निवास करने लग गए थे। बहुत सारे पशुचारक यहाँ पर आते थे, अलग अलग समुदायों के लोग आते थे और धीरे धीरे वो यहीं बस गए थे। यहाँ पर रहते हुए इनमें से कुछ पशुचारक समुदायों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया। इनमें एक एमोराइट समुदाय था जिन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, इसलिए एमोराइट जो समुदाय था मारी नगर में उसका शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ के शासक एमोराइट समुदाय के थे। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो मारी नगर के शासक थे एमोराइट समुदाय के, उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने स्टेपी क्षेत्र के जो देवता थे डेगन, उनका मंदिर भी, एक भव्य मंदिर मारी नगर के अंतर्गत बनाया था। मारी नगर एक व्यापारिक नगर था जो फरात नदी के तट पर स्थित था। फरात नदी से होते हुए बहुत सारी वस्तुएं जैसे अनाज, तांबा, लकड़ी, इसके अतिरिक्त तेल, शराब आदि जो वस्तुएं थी वो दक्षिणी राज्यों तक जाती थी, दक्षिणी मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक। और इसके साथ साथ दक्षिणी मेसोपोटामिया के साथ साथ तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि क्षेत्रों में भी यहाँ से व्यापार होता था। तो एक तरह से फरात नदी जो थी व्यापार का प्रमुख मार्ग थी और इसी मार्ग पर यह मारी नगर स्थित था। जब माल से लदे हुए जहाज यहाँ से आते जाते थे तो वो मारी नगर में उनको रोका जाता था। वहाँ पर इन जहाज़ों की मारी नगर के अधिकारी जांच पड़ताल करते थे और उसमें रखे सामान का अथवा माल का जितना भी होता था उसका 10% वे लोग उनसे वसूल करते थे। तो इस प्रकार से एक तरह से जो मारी नगर के अधिकारी थे वो आने जाने वाले मालवाहक जहाज़ों से एक तरह से टैक्स वसूल करते थे, जितना माल होता था उसका 10%। इस प्रकार से धीरे धीरे ये मारी नगर जो था एक व्यापारिक समृद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ और इसी कारण से यहाँ एक समृद्ध संस्कृति का भी विकास हुआ। तो आपके बात समझ में आएगी कि किस प्रकार से एक मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत या पशुचारक क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारिक केंद्र के रूप में मारी नगर समृद्ध हुआ।
आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।